वसंत गेरल की कहानी। केरल के एक गांव में वसंत नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। पापा किसानी करते थे, परिवार की हालत ठीक ठाक थी। वसंत पढ़ाई में होशियार तो था ही, पर उसे बचपन से पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा लगता था। वो घंटों उड़ती पतंगों को देखता रहता, और अगर कोई पतंग कट कर नीचे गिरती तो वो जाकर उस पतंग को ले आता और अपने मांझे से जोड़कर उड़ाता। पापा कभी कभी खर्च करने के लिए कुछ पैसे देते तो वसंत उस पैसों से भी कोई खाने की चीज या खिलौना नहीं लेता, वह पतंग ही खरीदता। उसकी मम्मी उस पर गुस्सा होती, पर वो मम्मी को भी मना लेता। जैसे जैसे वसंत बड़ा होता गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा, साथ साथ ही उसका पतंग उड़ाने का शौक बढ़ता गया। पढ़ाई पूरी करके काम की तलाश में वसंत नजदीक के बड़े शहर कोलम आ गया। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। वह जब भी वसंत को पतंग चाहिए होते तो वो वहाँ की बड़ी मार्केट में जाता। वहाँ कई पतंग बनाने वालों की दुकानें होती थी, वहाँ से पतंग खरीद के लाता। वसंत ने बड़े होकर भी अपना शौक छोड़ा नहीं। धीरे धीरे वो पतंग बनाने वाले के साथ बैठकर खुद भी पतंग बनाने लगा। अब जब भी वसंत को टाइम मिलता तो वो दुकानदार के पास जाता और पतंग बनाने में मदद करता, जिससे उसे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती। अब वो नौकरी से कमाई जो करता था वो पूरा पैसा अपने घर पापा को भेज देता। उसके बाद जब पहली उत्तरायण आई तो वसंत ने नौकरी में छुट्टी लेकर वो दुकानदार के साथ मिलकर ढेर सारी पतंग बनाने का काम किया। इससे वसंत को उत्तरायण के पर्व पर ढेर सारा पैसा कमाने को मिला और वो दुकानदार ने वसंत को बोनस भी दिया। वसंत सारा पैसा लेके अपने गाँव गया। इतना ही नहीं, उस दुकानदार ने वसंत को अपना खुद का पतंग बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए मदद भी की। अब वसंत नौकरी छोड़ चुका था और अपनी पतंग बनाने की दुकान लगा चुका था। वसंत घंटों बैठकर नई नई डिजाइन की पतंग बनाता रहता और उस पतंग में से कोई पतंग उड़ाता भी रहता। जितनी वैरायटी वसंत बनाता उतनी वैरायटी मार्केट में कोई नहीं बनाता था। पतंग के बिजनेस में वसंत को काफी मुनाफा होने लगा। वसंत के पतंग भारत के बाहर भी बिकने लगे थे और उसके बनावट के पतंग की मार्केट में अच्छी डिमांड थी। अब वसंत एक पतंग के बिजनेस का बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े पतंग बनाने के कारखाने में बदल चुकी थी, जहां कुछ एक मजदूर काम करते थे। वसंत अपनी खुद की गाड़ी से कारखाने में आता और खुद की ऑफिस में बैठकर पतंग की बड़ी बड़ी डील करता। मगर उस समय पर भी उसमें वो छोटा सा वसंत अभी भी जिंदा था। वो जब भी टाइम मिले वो खुद पतंग उड़ाता। उस समय में गुजरात सरकार की तरफ से अहमदाबाद में रिवर फ्रंट काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। कई पतंगबाजों ने उस काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। वसंत ने भी उस काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उसने अलग अलग तरह के कई पतंगों को वह डिस्प्ले में रखा और उड़ा के भी दिखाए। पूरे काइट फेस्टिवल में वसंत के पतंगों की वाह वाह हो गई। मीडिया वाले भी वसंत के पतंगों को सबसे ज्यादा दिखाते और वसंत का इंटरव्यू भी लेते। आखिर में वसंत रिवर फ्रंट काइट फेस्टिवल जीत गया। उसको गुजरात सरकार की तरफ से बड़ा इनाम मिला और पूरे देश में वसंत की पतंग बनाने की कारीगरी की वाह वाह हो गई। वसंत ने अपने जीवन में पैसा तो अच्छा कमाया ही, लेकिन नाम, इज्जत और शोहरत भी कमाए। कहानी से सीख, ये जरूरी नहीं है कि आपको इस दुनिया का सारा ज्ञान हो, लेकिन आपका जो काम है उसमें आपकी पूरी मास्टरी होनी जरूरी है। जिस काम से आप पैसा कमाते हैं और उससे आपका घर चलता है तो उसे हमेशा इज्जत दे, तो वो काम आपको दुनिया की हर एक खुशी देगा। कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।